नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। फिर भी जितना बार करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा क्योंकि कंपनी लगातार जिस तरीके से नया प्रोजेक्ट को, नया से नया बिज़नेस को एडॉप्ट कर रहा है, जिस तरीके से खुद का ग्रोथ बढ़ा रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी देखा जाए तो कंपनी बेस्ट कंपनी है। मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। देखिए, मैं जितने सारे पीएसयू कंपनी को जानता हूँ, जितने सारे पीएसयू कंपनीज़ के ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ, उस हिसाब से मेरे हिसाब से इस कंपनी बेस्ट है। आप कहेंगे सर, आप तो बहुत बार बोल चुके हैं कि पीएसयू कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब रिटर्न ना मिलने का कारण बनेगा। और हाँ, मैं ज़रूर ये चीज़ बार-बार बोल चुका हूँ क्योंकि पीएसयू कंपनी में आप जिस तरीके से आशा करते हैं कि इतना रिटर्न मुझे मिलेगा 10 साल, 5 साल में, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि पीएसयू कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर भागते रहते हैं। कुछ टाइम शायद ऊपर गए, फिर से वो रिटेस्ट करेगा, इस तरीके से ही ट्रेंड के ऊपर चलते रहते हैं। मतलब धीरे-धीरे ग्रोथ करते हैं। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बढ़ने वाला है। दूसरी बात, कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है उस सेक्टर में। कौन सा सेक्टर? वो है पावर। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो नाम तो आपको पता ही चल गया थर्ड कंपनी कौन है। थर्ड कंपनी का नाम है एनटीपीसी। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एनटीपीसी के बारे में क्योंकि 2 दिन पहले भी मैं एक वीडियो बना के दिया था। देखिए, जब मैं कोई न्यूज़ कोई अपडेट आते हैं, मैं हमेशा आपके साथ शेयर इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है और कौन-सा दिशा में वो जा रहा है। तो क्योंकि देखिए, सही मतलब इन्फॉर्मेशन आपके पास है कोई भी कंपनी का, तो सोचना आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट सही कंपनी के ऊपर है। शायद वो कंपनी आपको कम रिटर्न दे, शायद वो कंपनी आपको कम मतलब मल्टीबैगर रिटर्न ना दे, फिर भी आपको कंटिन्यूअसली डिविडेंड के हिसाब से, बोनस के हिसाब से और बायबैक के हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी क्रॉसेस 300 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मार्क्स इन 2023। तो इसका मतलब क्या है? ये जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे दिया गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया और न्यूज़ देखिए बहुत ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है। तो क्यों आप कहेंगे सर पॉजिटिव क्यों है? देखिए, कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का जो में रिजल्ट पब्लिश किया गया था, पिछले क्वार्टर में जो डेटा पब्लिश किया गया था, उस हिसाब से कंपनी का जो यूनिट है, यूनिट मतलब आप सभी जानते हैं, यूनिट मतलब आपके मतलब घर में हो, ऑफिसेज़ में हो, कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई मीटर लगा हुआ है। जिस मीटर से आप क्या देखते हैं कि मुझे इस मंथ में चलो 250 यूनिट मैंने इलेक्ट्रिसिटी खर्चा किया। तो 250 यूनिट कहाँ से पता चलता है कि आपने कितने खर्चे किए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी कंपनी पब्लिश किया कि कितनी यूनिट वो जनरेट कर पाए। देखिए, अगर वो यूनिट जनरेट ही नहीं कर पाएगा तो आप कहाँ से यूनिट यूज़ करेंगे, कहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। तो देखिए, 300 बिलियन यूनिट, तो सोचिए कितना बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस किया। और वो भी देखिए जनरेट किया कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2023 में। मतलब इस सालों में कंपनी ने इस तरीके से परफॉर्मेंस किया और यही एक परफॉर्मेंस के कारण आप देखेंगे स्टॉक में मार्केट ओपन होने के बाद एक शानदार रैली देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट में रिकवरी हुआ, तो यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सोचना चाहिए कि कंपनी में कितना दम है। देखिए, मार्केट का सिनेरियो ऑल ओवर मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव है, तब कोई स्टॉक गिर रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ऑल ओवर मार्केट भाग रहा है, तब कोई स्टॉक गिर रहा है, तो सोचना उस कंपनी से दूरी रहना अच्छा है क्योंकि वो कंपनी अच्छे टाइम में नहीं चला, तो खराब टाइम में कहाँ से चलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने सही कंपनी, सही टाइम में निवेश किया, तो उस कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा ज़रूर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर आपका इतना पॉजिटिविटी क्यों है? देखिए, मुझे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी इसीलिए लगते है क्योंकि पिछले दिनों में आपको एक मैं वीडियो भी बना के दिया था। कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, सबके ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर लिस्ट में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया फाइनेंशियल ईयर ही खत्म होने से पहले कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में एक तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से
यहाँ पे कंपनी में एक बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी का परफ़ॉर्मेंस किस तरीके से हुआ, चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा। क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि चार्ट पैटर्न में यहाँ पे एक जो 2010 का 2010 में जो इसका डेटा था, उस लेवल को वो ब्रेकआउट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ध्यान से इस चीज़ को देखना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, देखिए 2010 में 9-10 में जो लेवल था, वो लेवल को आज तक टेस्टिंग नहीं कर पाया। तो फिर से वो लेवल को टेस्टिंग करने के लिए आ चुके हैं, फिर से लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए आया हुआ है। तो आप कहेंगे सर क्या ब्रेकआउट का आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े टेस्टिंग के बाद इतने बड़े फॉल देखने को मिला है, क्योंकि इसका हाई था करीबन मान के चलिए ₹200 के आसपास। वहाँ से गिरावट के माहौल में कंपनी का प्राइस आ गया था कितना? करीबन ₹90 के आसपास। करीबन 50% से भी 55% से भी ज़्यादा स्टॉक गिर चुके थे। तो वो लेवल कितना स्ट्रॉन्ग होंगे आप सोच सकते हैं। तो इस लेवल को बोला जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन। तो सप्लाई ज़ोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ से सप्लाई बहुत हो गया, इसके कारण स्टॉक में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिला, तो उसको उस ज़ोन को बोला जाता है सप्लाई ज़ोन। तो फिर से वही सप्लाई ज़ोन और वही रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए जा रहा है, जिसका लेवल है 184 और नेक्स्ट लेवल है 200। अगर इस दोनों लेवल को इस तरीके से तोड़ देते हैं, तो आप प्लीज़ एंटर मत हो जाइएगा, प्लीज़ एंटर मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत दिनों के जर्नी के बाद अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ता है, तो वो लेवल हमेशा आपको फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं। मतलब आपने सोचा कि यहाँ पे एक बिग कैंडल देखने को मिला, तो आपके हिसाब से एक बहुत बड़ा रैली दिखेगा और 250 तक जाएगा। 200 को ब्रेकआउट किया और 250 तक जाएगा। इस तरीके से सोचकर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया और यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल हो गया। तो आपका लॉसेस हो जाएगा। हाँ, स्टॉप लॉस आप हमेशा मेंटेन करके काम करना। आप ट्रेडर हो तो ज़रूर स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी काम मत करना। आपको लग रहा है कितना गिर सकता है, तो सोचिए यहाँ पे अगर मान के चलिए 200 के बाद ब्रेकआउट हुआ और वहाँ से बैक कर दिया और आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो आप सोच रहे हैं कि कितना गिर सकते हैं। देखिए गिर के कहाँ पे आ सकते हैं? ₹70, इससे भी नीचे जा सकते हैं, आपका पूरा पैसा भी बर्बाद हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक डायरेक्ट चला जाएगा इतना दूर तक, 1-2 दिन में चला जाएगा, 1 महीने में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो उतना ज़बरदस्त तेज़ी से गिरेगा नहीं। फिर भी अगर वो लेवल को टेस्टिंग करके ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो हमेशा पॉसिबिलिटी होते हैं हायर लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो ये तो एक स्ट्रैटेजीज़ है, उस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप ट्रेडर लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये दोनों लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दोनों लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आपको वॉल्यूम कर देना, मतलब देखना चाहिए क्या वहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है। अगर वॉल्यूम होकर ब्रेकआउट होता है, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको ज़रूर दिखेगा। तो कंपनी के एज़ ए इन्वेस्टर के लिए क्या राय है? ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मतलब ज़रूर पॉज़िटिवली सोचने के लिए कहूँगा, क्योंकि कंपनी में दम है। पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। हाँ, मानता हूँ कंपनी का कर्ज़ा है, मतलब कर्ज़ा है कि इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली कंपनी अर्निंग भी कर रहा है, रिटर्न भी यहाँ पे अच्छा खासा कमा रहा है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड यील्ड भी देखिए, करीबन 4.5% के आसपास है। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपया निवेश किया और 1 साल में आपको 4,000 रुपये के आसपास मिलता रहेगा। तो कंपनीज़ के ऊपर मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखें तो 1% के आसपास मार्केट कैप टू सेल्स है। सेल्स ग्रोथ 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास है। सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन सिर्फ नहीं, ग्रोथ होता जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव है कोई भी कंपनीज़ के लिए। तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है, वो भी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। तो इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, इस बात को भी आपको देखना होगा। तो स्टॉक का जो मतलब सीएजीआर का जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना के लेके आया है। तो एक बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो रिवर्स है, सॉरी जो रिजर्व है, वो भी देखिए कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। देखिए एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा कर रखा। तो अंत में एक ही बात कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रहिए। शायद कंपनी आपको उतना खास प्रॉफिट ना दे, मगर कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न ना भी दे, कंपनी अच्छा खासा आपको डिविडेंड बोनस बायबैक देता रहेंगे। तो एज ए सेफेस्ट जोन में आप इस तरीके से कंपनी को ढूंढ सकते हैं। बाकी आप आपके एक एनालिसिस के ऊपर ही काम करिए। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।